बिजनेस की दुनिया में अच्छी और तेज काम करने की क्षमता बहुत जरूरी है और खर्चों पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पैसा बचता है वो कमाई हुई पूंजी होती है और ये बात मटेरियल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा सच है। बिजनेस का ये पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन समझदार कंपनियों के लिए ये सोने की खान हो सकता है। सामान कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस पर ध्यान देकर बिजनेस काफी बचत कर सकते हैं और अपनी कुल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक सप्लाई चेन में मटेरियल के सफर में सुधार के कई मौके होते हैं। इन्वेंट्री लेवल को ध्यान से मैनेज करके, सप्लायर्स के साथ अच्छी कीमतों पर बातचीत करके और बर्बादी कम करके कंपनियां अपने काम को आसान बना सकती हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकती है। असल में मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस की सफलता के लिए जरूरी सामानों पर खर्च होने वाले हर पैसे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। ये लेख उन अलग अलग तरीकों और तकनीकों पर गौर करेगा जिनका इस्तेमाल कंपनियां मटेरियल मैनेजमेंट को लागत कम करने और वैल्यू बढ़ाने वाला एक जरिया बनाने के लिए कर सकती है। नए मटेरियल तलाशने से लेकर इनोवेटिव इन्वेंट्री सिस्टम अपनाने तक हम सप्लाई चेन के हर चरण में छिपी हुई वैल्यू को अनलॉक करने के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर निकलने के लिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे मटेरियल मैनेजमेंट बिजनेस को जड़ से बदल सकता है। मटेरियल मैनेजमेंट में लागत को नियंत्रित करना खुद मटेरियल से ही शुरू होता है। अक्सर क्वालिटी से समझौता किए बिना ही सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्पादन में मटेरियल की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, कम महंगे प्लास्टिक से काम चलाकर लागत बचाई जा सकती है, बिना परफॉर्मेंस पर कोई असर डाले। लागत और क्वालिटी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सबसे सस्ता मटेरियल उत्पाद की मजबूती से समझौता कर सकता है। कड़ी टेस्टिंग से यह सुनिश्चित होता है कि बदलाव से अंतिम उत्पाद को नुकसान न हो। सही विकल्प खोजने के लिए इंजीनियरों और डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। मटेरियल में हो रही तरक्की के बारे में अपडेट रहना जरूरी है। नए मटेरियल कम लागत में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण बिजनेस को प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। जहां सही मटेरियल चुनना अहम है, वहीं पूरी सप्लाई चेन में बर्बादी को कम करना भी उतना ही जरूरी है। बर्बादी कई रूपों में हो सकती है, जैसे जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री, पुराने मटेरियल और उत्पादन के दौरान निकलने वाला कचरा। बर्बादी के इन स्रोतों की पहचान करके उन्हें खत्म करने से लागत में काफी कमी आ सकती है और बिजनेस के पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। बर्बादी को कम करने का एक असरदार तरीका है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांतों को लागू करना। इनमें उन गतिविधियों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिनसे कोई वैल्यू नहीं जुड़ती और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाता है। इसमें सेटअप टाइम को कम करने के लिए उत्पादन शेड्यूल को बेहतर बनाना, स्टोरेज की लागत कम करने के लिए जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम लागू करना या ऐसी कुशल उत्पादन तकनीकों को अपनाना शामिल हो सकता है जिनसे कम कचरा निकले। अपनी प्रक्रियाओं का लगातार विश्लेषण और सुधार करके बिजनेस बर्बादी के स्रोतों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं, जिससे कामकाज ज्यादा कुशल और किफायती बनता है। के अलावा के बीच आम है। बिजनेस को जब भी संभव हो बेकार मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल करने या रिसाइकल करने के मौकों की तलाश करनी चाहिए। इससे न केवल कचरा निपटान की लागत कम होती है, बल्कि इससे कमाई के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्क्रैप मेटल को रिसाइकलिंग सुविधाओं को बेचा जा सकता है, जबकि अतिरिक्त पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग दूसरे कामों के लिए किया जा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी की मानसिकता को अपनाकर बिजनेस अपने पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और साथ ही अपने कचरे से भी कीमती संसाधन निकाल सकते हैं। याद रखें, बर्बादी अक्षमता और खोए हुए अवसर को दर्शाती है। बर्बादी कम करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर बिजनेस अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अपने पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपनी कुल लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।
सप्लायर्स के साथ बातचीत करना सिर्फ कम से कम कीमत पाने के बारे में नहीं है। यह ऐसे रिश्ते बनाने के बारे में है जिससे बेहतर शर्तें मिल सकें, सामान जल्दी पहुंचाया जा सके और यहां तक कि नए उत्पादों तक विशेष पहुंच भी मिल सके। देखिए, जब आप अपने सप्लायर्स के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाते हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो सोचा भी ना हो। वेयर हाउस और वितरण सेवाएं प्रदान करने से शिपिंग की लागत में काफी कमी आ सकती है, लेकिन इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी अक्षमता के कारण आपकी लागत वास्तव में बिगड़ सकती है। तो यह वास्तव में संतुलन बनाने का काम है। छोटे व्यवसायों के लिए मटेरियल प्रबंधन तकनीकों को लागू करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल इसके लायक है। इन्वेंट्री के स्तर को अनुकूलित करके और सप्लायर के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर आप ऐसी क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं जो पैसे बचाती हैं और आपके मुनाफे को बढ़ाती हैं। यह उन छिपे हुए अवसरों को खोजने के बारे में है। The power of collaboration। इससे पहले कि हम खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं में बदलने के बारे में बात करें, आइए सहयोग की असीम शक्ति को समझने के लिए कुछ समय निकालें। आज की आपस में जुड़ी दुनिया में जो व्यवसाय फलते फूलते हैं वे साझेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों का लाभ उठाने वाले होते हैं। चाहे वह उत्पादों का सहविकास हो, संसाधनों को साझा करना हो या संयुक्त विपणन फैल हो, सहयोग नए अवसरों के द्वार खोल सकता है और नवाचार को गति दे सकता है। एक छोटे टेक स्टार्टअप पर विचार करें जो एक स्थानीय विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करता है। अनुसंधान और विकास पर सहयोग करके स्टार्टअप अत्याधुनिक तकनीक और नई प्रतिभाओं तक पहुंच प्राप्त करता है, जबकि विश्वविद्यालय को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों और संभावित व्यावसायिक सफलता से लाभ होता है। ये दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति न केवल उत्पाद विकास को गति देती है, बल्कि आपसी विकास और सीखने के एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा सहयोग बाहरी भागीदारों तक ही सीमित नहीं है। आपके संगठन के भीतर टीम वर्क और खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देने से ऐसी सफलताएं और क्षमताएं मिल सकती हैं जो आप अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते। विभिन्न विभागों के बीच परियोजनाओं, नियमित विचार मंथन सत्रों और ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करें जहां टीम का प्रत्येक सदस्य मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करे। सहयोग को अपनाकर आप उन उन्नत रणनीतियों के लिए मंच तैयार करते हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं में बदलना शामिल है। यह समर्थन और साझा सफलता का एक नेटवर्क बनाने के बारे में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका व्यवसाय परिवर्तन के सामने लचीला और अनुकूलनीय हो। तो सहयोग करने के अवसरों की तलाश शुरू करें और देखें कि आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता है। पॉज 3S। अब आइए एक ऐसी उन्नत रणनीति का पता लगाएं जो वास्तव में आपके व्यवसाय में क्रांति ला सकती है। खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं में बदलना। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आपके ग्राहक आपके भागीदार बन जाते हैं, आपकी इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला में योगदान करते हैं। यह अवधारणा न केवल लागत कम करती है बल्कि आपके ग्राहकों के बीच समुदाय और वफादारी की भावना को भी बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय बेकरी पर विचार करें जो अपने ग्राहकों के घर के बगीचों से ताजे फल प्राप्त करती है। इससे न केवल सबसे ताजी सामग्री सुनिश्चित होती है बल्कि यह व्यवसाय और समुदाय के बीच के बंधन को भी मजबूत करता है। ये एक ऐसा सहजीवी संबंध बनाने के बारे में है जहां सभी को लाभ हो। इस रणनीति को लागू करने के लिए स्पष्ट संचार और योगदान और गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत बड़े हो सकते हैं। आपके व्यवसाय मॉडल को बदल सकते हैं और स्थायी विकास को गति दे सकते हैं। तो लीक से हटकर सोचें और पता लगाएं कि आपके खरीदार आपकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं, एक अधिक लचीला और अभिनव व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।